आप सभी का स्वागत है सक्सेस की 98 के चैनल के ऊपर। सुबह का 8 बज चुका है और क्लास जो है वो आप सभी का करंट अफेयर का डेली सुबह में आपका 8 बजे क्लास चलता है और आज कवर करेंगे 31 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। और करंट अफेयर को ऐसे पढ़ना है ना कि एक भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बिल्कुल भी ना छूटे। और आज का सेशन देखने के बाद आप गारंटी बोलोगे, आप महसूस कर पाओगे कि भैया आज के सेशन से ना एग्जाम में जो क्वेश्चन है वो 101% आपके एग्जाम में बनेगा। और आज के लिए आप सभी का कोर्स क्या है, बिना कुछ किए ना जिंदगी में सिर्फ एक चीज जो है वो बढ़ता है, वो है आपका उम्र। तो आप एकदम याद रखना, आप सभी सोच भी नहीं सकते कि आप क्या कर सकते। तो उठिए, मेहनत करिए और लाइफ में कुछ बनिए, क्योंकि आपको पता है बिना कुछ किए ना सिर्फ उम्र बढ़ता है। अगर कुछ किया जाए, रोने से अच्छा है, किस्मत को दोष देने से अच्छा है ना कि 2 घंटा जो है वो पसीना बहा ले, मेहनत ढंग से कर ले। और आज का पहला क्वेश्चन हमारे सामने है, राष्ट्रीय एकता दिवस प्रति वर्ष कब मनाते हैं? आज के क्लास से ना आप खुद महसूस कर पाओगे भैया आज के क्लास से निश्चित है एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। जितना बहुत प्यारा सेशन है तो कम से कम आप सभी सपोर्ट करेंगे, एक शेयर कर दीजिएगा और क्लास अच्छा लगेगा तो एक लाइक। क्लास बहुत टॉप क्वालिटी का है। पहला क्वेश्चन हमारे सामने, राष्ट्रीय एकता दिवस तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के जन्म दिवस के मौके पर यह दिवस हम लोग मनाते हैं। कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर 1900। और एक बात, सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म कब हुआ था? तो 31 अक्टूबर 1875 को गुजरात का नदियाद, कहां पर? गुजरात के नदियाद शहर में। और एक बात याद रखेगा, एग्जाम में अगर पूछ देना इनका मृत्यु कब हुआ था, डेट आपसे पूछ दे तो डेट याद रखिएगा आप सभी, 15 दिसंबर 1950 को इनकी मृत्यु हुई थी मुंबई में। आपके एग्जाम में इनसे बहुत क्वेश्चन बनता है। सबसे पहली बार राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया गया था? तो 2014 में। अच्छा, आपके एग्जाम में अगर पूछ दे बरदोली मूवमेंट, बरदोली सत्याग्रह कब स्टार्ट हुआ था? आपको पता है ना बरदोली सत्याग्रह क्या था? कि भैया किसान के ऊपर अंग्रेजों के द्वारा इतना टैक्स लगा दिया गया था ना कि उस कर से बचने के लिए बरदोली सत्याग्रह मूवमेंट का जो है वो चालू किया गया था। और उसका नेतृत्व कौन कर रहा था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो याद रखिएगा 1928 में बरदोली मूवमेंट स्टार्ट किया गया था, किसान को कर से बचाने के लिए जो अंग्रेज के द्वारा लगाया गया था। और इस मूवमेंट का, इस सत्याग्रह का, इस आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो आपके सरदार वल्लभ भाई पटेल। आपके एग्जाम में एक क्वेश्चन और पूछता है, वो क्वेश्चन ये पूछेगा ना, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल का गुजरात के नर्मदा जिला में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी जो बनाया गया है वो कितने मीटर का है? एकदम क्वेश्चन पूछेगा, आप बोलिएगा 182 मीटर का है। और ये कहां पर है आपका? तो गुजरात के नर्मदा जिला में है। एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में पूछेगा कि इस स्टैच्यू ऑफ यूनिटी को डिजाइन किसके द्वारा किया गया था? एकदम याद रखिएगा, ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है राम भी सतूर के द्वारा। और ये सारा पीडीएफ में कंटेंट मिलेगा, टेलीग्राम वाले ग्रुप पर आपको पीडीएफ पूरा शेयर कर दूंगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, फेसबुक का नया नाम क्या है? एकदम याद रखना, फेसबुक का जो नया नाम है वो मेटा दिया गया है। फेसबुक का गठन कब किया गया था? तो फेसबुक खोला गया था सबसे पहले 2004 में। और फेसबुक की कंपनी कौन कौन सी है? तो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम। इंस्टाग्राम का अधिग्रहण जो है, अधिग्रहण एक्वायर फेसबुक के द्वारा किया गया था। एकदम एग्जाम में पूछेगा इंस्टाग्राम को कब फेसबुक के द्वारा किया गया था एक्वायर, किस साल में? तो 2012 में। और जो आप व्हाट्सएप चलाते हैं उसका भी अधिग्रहण जो है ना वो फेसबुक के द्वारा 2004 में किया गया था। और फेसबुक का सीईओ कौन है? मार्क जगरबर्ग। और फेसबुक का मुख्यालय कहां पर है? तो अमेरिका में। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, आरबीआई गवर्नर के रूप में फिर से इनकी नियुक्ति की गई है और 3 साल का एक्सटेंशन इनको दे दिया गया है। यानी 3 साल के लिए आरबीआई का गवर्नर के रूप में ये बने रहेंगे। कौन है ये?
शक्तिकांत दास। और आरबीआई का गठन जो किया गया था, एग्जाम में एकदम क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिलेगा। आरबीआई का जो गठन किया गया था वो किस एक्ट के तहत? तो 1934 एक्ट के तहत भैया आरबीआई का गठन किया गया था। और इसका गठन कब किया गया था? ये तो हो गया एक्ट के तहत। किस साल में किया गया था? तो 1 अप्रैल 1935 में किया गया था भैया। और कौन सी समिति के सिफारिश के बाद? तो वो भी याद रखिएगा, हिल्टन यंग कमीशन, यानी हिल्टन यंग कमीशन के सिफारिश के बाद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का गठन किया गया था 1 अप्रैल 1935 को बंगाल के कोलकाता में। अब एक क्वेश्चन आपसे यह पूछता है ना, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का पहला गवर्नर कौन था? तो आपको पता है आजादी के पहले हुआ था गठन, तो पहला गवर्नर थे आपके ऑसबर्न स्मिथ। और आजादी के बाद आरबीआई का पहला गवर्नर कौन था? तो सीडी देशमुख। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछा है। जितने भी पॉइंट मैंने करवाया है ये सब आपको पीडीएफ में मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने, और एक बात, सक्सेस की 98 का एप्लीकेशन के ऊपर जाकर मात्र 99 में आप सभी जो है ना रिपीटेड क्वेश्चन 2000 से ज्यादा जो बार बार एग्जाम में बनता है, एमटीएस में मैंने दिखाया भी। देखो इस नोट से क्वेश्चन आपके एग्जाम में बना है। 1000 जीएस और सारा स्टैटिक जीके, जितना आप स्टैटिक जीके पढ़ते हैं पंचवर्षीय योजना से लेकर आप सभी का इंडियन नेशनल कांग्रेस का अधिवेशन से लेकर जितना भी क्वेश्चन है, संविधान, राष्ट्रीय मार्ग, राष्ट्रीय योजना हो गया, डैम हो गया, पीएच मान हो गया, विटामिन हो गया, गवर्नर जनरल, सब टॉपिक आपको मिल जाएगा। और आज का अगला क्वेश्चन हमारे सामने बहुत इंपॉर्टेंट, यहां से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में अगर देखने को मिला तो पता है क्या मिलेगा? सुनिएगा। अभिनेता पुनीत राजकुमार का 46 साल की उम्र में निधन हुआ है, आप सभी को पता है। और ये कन्नड़ के एक्टर थे। आपके एग्जाम में ये पूछ सकता है ना, इनको सबसे पहली बार इनको नेशनल अवार्ड भी दिया गया है, पता है ना, राष्ट्रीय पुरस्कार। 1885 में जो फिल्म आया था आपका बेटाटा हुगो, इस मूवी के लिए इनको नेशनल अवार्ड दिया गया था। और इस बार का नेशनल अवार्ड के लिए किस अभिनेता को चुना गया है? तो आपको पता होगा, धनुष असुरन के लिए, और आपका मनोज बाजपेयी जिनको भोंसले मूवी के लिए, और एक्ट्रेस में तो कंगना रनावत को। ठीक है, अगला क्वेश्चन सुनना हमारे सामने। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद किस राज्य में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए एक आवास योजना का उद्घाटन किए? एकदम सुनना, 1088 घर बनाया जाएगा जो भी कमजोर वर्ग है उनके लिए। और ये किस योजना के तहत? तो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 1088 घर बनाया जाएगा। और ये राष्ट्रपति के द्वारा गुजरात में उद्घाटन किया गया है। गुजरात में कहां पर? तो भावनगर। कहां पर? गुजरात के भावनगर में। और एक बात सुनना, अगर एग्जाम में बोले प्रधानमंत्री आवास योजना का गठन कब किया गया था, तो इस योजना का गठन किया गया था 2014 में। और एक बात सुनना, प्रधानमंत्री आवास योजना का पहले नाम क्या था? आप ध्यान से सुनना, इंदिरा आवास योजना का नाम चेंज किया गया था प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना। एग्जाम में अधिकांश बार आपसे पूछा है, इंदिरा आवास योजना जो है ना, इंदिरा आवास योजना जो है आप सभी का एकदम याद रखना, इंदिरा आवास योजना किस साल में लॉन्च किया गया था? 1885 में। एक क्वेश्चन आपसे एग्जाम में यह पूछता है, इंदिरा आवास योजना जो है वो किस पंचवर्षीय योजना के तहत लॉन्च किया गया था? तो 7वीं पंचवर्षीय योजना के तहत 1885 में। और उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो राजीव गांधी। ठीक है, एकदम याद रखना आप सभी। और एक बात, राष्ट्रपति जो है इनकी नियुक्ति कौन करवाता है? अगर एग्जाम में पूछ दे तो राष्ट्रपति की नियुक्ति जो है ना वो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के द्वारा नियुक्ति करवाया जाता है, राष्ट्रपति के द्वारा। अच्छा, कोई मेरा भाई बहन बता देगा पहली बार जो आपातकाल लगा था, अच्छा
देश में जो आपातकाल लगता है वो किस अनुच्छेद के अंदर जो है इसका किया गया विश्लेषण? तो याद रखिएगा 352, 356 और 360। देश में आपातकाल लगेगा तो कौन सा अनुच्छेद लगेगा? 352। अगर राज्य में लगे तो 356, और अगर पैसे की कमी हो जाए तो कौन सा आपातकाल लगेगा? 360। आपको पता होना चाहिए 1975 में इंदिरा गांधी के सरकार के समय जो आपातकाल लगा था, अच्छा आपातकाल लगा था कौन है? तो आपातकाल लगाया जाता है भैया प्रधानमंत्री के सलाह के बाद राष्ट्रपति के द्वारा। तो 1975 में जो आपातकाल लगा था पूरे देश में, उस समय देश का राष्ट्रपति कौन था? यह क्वेश्चन बहुत बार पूछा है, एकदम याद रखना। 1975 में इंदिरा गांधी के सलाह के बाद देश भर में आपातकाल लगा था। उस समय फखरुद्दीन, कौन? फखरुद्दीन अली जो है ना वो राष्ट्रपति थे 1975 में जो आपातकाल लगा था। अच्छा एक क्वेश्चन और सुनना, मान लो ना राष्ट्रपति हो या गवर्नर हो, इन लोगों के ऊपर ना मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। आपको पता है ये बात? मान लो ना ये इन सब पद पर रहते हुए कोई भी काम करे ना, इनके ऊपर सुनवाई नहीं हो सकती। ये कौन सा अनुच्छेद बोलता है ये बात? तो ये बोलता है भैया अनुच्छेद 361, यानी अनुच्छेद 361 में बोला गया है कि देश के राष्ट्रपति राज्यपाल के पद पर जो भी है और वो जो भी कामकाज करते हैं उनके ऊपर कोई भी कानूनी मुकदमा जो है वो नहीं लगाया जा सकता, और ये अनुच्छेद 361 बोलता है। अगला क्वेश्चन हमारे सामने यहां पर, अच्छा एक बात और, भावनगर गुजरात में 1088 घर बनेगा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत, जो 2014 में योजना लॉन्च हुई थी। अच्छा गुजरात में लोकसभा सीट 26, राज्यसभा सीट कितना है आपका? 11, 182 विधानसभा सीट है। यहां पर नई मुख्य न्यायाधीश का नियुक्ति हुआ है। गुजरात का इससे पहले मुख्य न्यायाधीश कौन था? तो आपको पता होगा विक्रमनाथ। अभी नया नियुक्ति हुआ है तो अच्छे से देखना, अरविंद कुमार नए मुख्य न्यायाधीश है, और आचार्य देवव्रत राज्यपाल, भूपेंद्र पटेल मुख्यमंत्री। 33 जिला और 1 मई को स्थापना दिवस मनाते हैं गुजरात का। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत दिन से विवाद चल रहा है, बहुत दिन से। यहां से एक क्वेश्चन बन सकता है आप सभी के एग्जाम में, मुल्ला पेरियर जो बांध है ना, इसका पूरा मैनेजमेंट, पूरा देखभाल, पूरा प्रबंध कौन सी राज्य सरकार करेगी? तो तमिलनाडु। पहले बात ये याद रखना, कौन? तो तमिलनाडु। अच्छा ये बांध है कहां पर? पहले सुनो, ये बांध बनाया कब गया था? तो ये बनाया गया था 1895 में अंग्रेजों के द्वारा। और ये किस नदी के ऊपर है? तो ये भैया पेरियार नदी के ऊपर है, इदुक्की जिला में, जो आपका केरल में पड़ता है। ठीक है, जब अंग्रेजों के द्वारा इस बांध का निर्माण किया गया था, किस लिए? ताकि तमिलनाडु में सिंचाई, किसानों को जल पानी वगैरह खेती के लिए सही तरीके से मिल पाए। इस पे बहुत विवाद चल रहा है। विवाद क्या चल रहा है सुन लेना बहुत शॉर्ट में। एक्चुअल में बांध में आपको पता होगा पानी को रिजर्व, पानी को रखते हैं ताकि किसान को अलग अलग क्षेत्र में, एग्रीकल्चर में, कृषि में जो है वो पानी की कमी ना हो पाए। एक्चुअल में क्या है ना, केरल का बोलना है ना, केरल ये कहां पर है? अगर एग्जाम में बोलेगा कि ये बांध कहां पर है, तो पेरियार नदी के ऊपर इदुक्की जिला में, केरल में। लेकिन इसका पूरा प्रबंध कौन देखेगा? तमिलनाडु राज्य सरकार। केरल का बोलना है ना कि जो बांध में पानी, बांध का जो लेवल है पानी का, वो 139 फीट तक होना चाहिए। लेकिन तमिलनाडु ने अड़ गया है। तमिलनाडु बोला नहीं 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 नहीं, 142 फीट तक कर दो। अब बाबू पानी का स्तर अगर बढ़ा देंगे तो केरल तो डूब जाएगा। तो इसी के ऊपर मेन विवाद है। लेकिन हाल फिलहाल में याद रखिएगा, ये मल्ला पेरियर बांध जो है ना, वो तमिलनाडु में इसका पूरा प्रबंध दिया गया है। ठीक, अगला क्वेश्चन सुनना हमारे सामने, राष्ट्रीय स्तर पर जागरूकता कार्यक्रम का नाम बताइए जिसे केंद्र मंत्री, एमएसएमई मंत्री कौन? क्या नाम है? नारायण राणे, महाराष्ट्र वाले, उनके द्वारा शुरू किया गया है। इसमें बोला गया है ना,
इसमें बोला गया है 1300 कॉलेज को जो है वो प्रोत्साहित किया जाएगा और 1300 कॉलेज से 1.5 लाख, कितना 1.5 लाख स्टूडेंट का हिस्सा लेने का अनुमान बताया जा रहा है इस स्कीम के तहत। स्कीम का नाम क्या है? तो स्कीम का नाम है आपका संभव। बोला गया है इस स्कीम के तहत ताकि जितने भी दिमाग वाले बच्चे हैं जो आईटी सेक्टर में है, कॉमर्स सेक्टर में जो काम करते हैं, जो पढ़ रहे हैं, उनको उत्साहित किया जाएगा ताकि वो ना अपने दिमाग से एमएसएमई क्षेत्र में अलग अलग इंटरप्रेन्योर, अलग अलग व्यवसाय जो है वो कर सके, बढ़ा सके। कौन सा स्कीम? संभव स्कीम। किसके द्वारा? नारायण राणे के द्वारा। अगला क्वेश्चन हमारे सामने एकदम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको पता है अमेरिका की वाइस प्रेसिडेंट कौन है? कमला हैरिस भारत की रहने वाली है। इनके ऊपर एक किताब लिखा गया है। किताब का नाम है कमला हैरिस फेनोमेनल वुमेन। और इस पुस्तक को लिखा किसके द्वारा गया है? तो इस पुस्तक को लिखा गया है चिंद्यानंद राजघट्टा के द्वारा, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए। अगला क्वेश्चन हमारे सामने है माई बिल बुक। ये एक सॉफ्टवेयर वाला कंपनी है। ये माई बिल बुक जो है ना, ये एक सॉफ्टवेयर कंपनी है। जैसे आपका टैली है, सैफ है, उसी तरह ये कंपनी है। पूरा जीएसटी का काम का जो है वो संभाल लेती है। तो इस कंपनी का ब्रांड एम्बेसडर, अच्छा ब्रांड एम्बेसडर क्या होता है? किसी भी कंपनी का हम क्यों बनाते हैं? ताकि ना उस कंपनी का जितना भी प्रोडक्ट है, जितना भी क्या बोल सकते हो सामान है, उसका प्रचार ये लोग कर सके। तो माई बिल बुक का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है मनोज बाजपेयी को, जिनको 2021 में राष्ट्रीय पुरस्कार दिया, नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड। तो मनोज बाजपेयी किसके साथ? तो धनुष को भी दिया गया है। इनको किस फिल्म के लिए दिया गया है? तो ये याद रखना आप सभी, भोंसले मूवी के लिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन और आंसर तो मैंने बता दिया है ना, क्या है आंसर इसका? ऑप्शन नंबर डी आपका मनोज बाजपेयी। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दो चीज यहां पर मैं 4 चीज आपको बताऊंगा। पहला चीज है निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री की पुनर्गठित आर्थिक सलाहकार के परिषद का अध्यक्ष होगा? विवेक देबरॉय। एकदम याद रखना, अगला सुनना, ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। पीएमओ में, प्रधानमंत्री ऑफिस में बहुत सारा पद है ना, एक पद के बारे में मैंने तो आपको बताया। दूसरा पद ये है ना, अगर एग्जाम में पूछे प्रधानमंत्री का प्रधान सचिव कौन है, तो प्रमोद कुमार मिश्रा। ये याद रखिएगा आप सभी। अगर पूछे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार तो अजीत डोभाल, ये तो सबको पता होगा। अगला पूछे ना पीएम के सलाहकार कौन है, और ये करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, इसी महीने का अभी बनाया गया था, आपका अमित खर्रे को बनाया गया था प्रधानमंत्री का सलाहकार। तो ये था आपका आज का पूरा करेंट अफेयर, और उम्मीद करेंगे ना 4 से 5 दिन के बाद आपको ये पूरा क्लास सुबह में 8 बजे जो है वो लाइव दे। क्लास अच्छा लगा होगा लाइक कर दीजिएगा और शेयर कर देना यार, आप लोग सपोर्ट नहीं करेंगे तो कौन करेगा। और जितने लोग भी देख रहे हैं सभी को बहुत बहुत गुड मॉर्निंग। आपका दिन बहुत अच्छा हो, और अपने साथ साथ अपनी मम्मी पापा का भी ख्याल रखिएगा और देश का भी। जय हिंद।